क्या आप आरटीडी कनेक्शन में प्रॉब्लम फेस करते हैं जब आप आरटीडी को कैलिब्रेशन के लिए ले जाते हैं या कोई दूसरी आरटीडी कैलिब्रेशन के लिए वहां पर लाकर लगाते हैं, या वाइब्रेशन, मॉइस्चर या टेम्परेचर एक्सट्रीम्स की वजह से रीडिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो आप आरटीडी इंसर्ट्स विद प्लग एंड जैक अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं। और यदि आप प्लग एंड जैक टाइप की जो आरटीडी है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में अपने YouTube चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर मैं कई वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपने वीडियोस अपलोड की हैं, टेम्परेचर के ऊपर मैंने अपने वीडियोस अपलोड किए हैं और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर अपने वीडियोस YouTube पर अपलोड कर रहा हूं। अभी तक मैं बायोमेटल डायल थर्मोमीटर के वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर के वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, और आजकल जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो है एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट्स, जिसमें मैं आरटीडीज के बारे में डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं। इसी सीरीज में आरटीडीज के कई वीडियोस मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूं कि यदि हमारा ओपन एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है और हमें आरटीडी असेंबली चाहिए या आरटीडी इंसर्ट चाहिए तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें हमारे मैन्युफैक्चरर को बतानी पड़ती हैं या हमारे सप्लायर को बतानी पड़ती हैं। अभी तक मैं आपको बता चुका हूं, यदि हमारा ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू टर्मिनल ब्लॉक है और हमें असेंबली चाहिए या इंसर्ट चाहिए तो हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ती है। मैं ये भी बता चुका हूं कि यदि हमारा ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू पॉट सील है तो हमें अगर इंसर्ट चाहिए उसके लिए तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें उसके लिए बतानी पड़ती है। और अगर हमारा ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू फ्लेक्सिबल केबल है और हमें इंसर्ट चाहिए तो हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ती है। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूं वो है कि अगर हमारा ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू प्लग एंड जैक कनेक्टर है और हमें उसके लिए इंसर्ट चाहिए तो हम क्या क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करके सही मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आरटीडी इंसर्ट विद ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू क्विक डिस्कनेक्ट टाइप प्लग एंड जैक कनेक्टर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर हमारा ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू क्विक डिस्कनेक्ट टाइप प्लग एंड जैक कनेक्टर है तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट आज की डेट में मैक्सिमम इंडस्ट्री में वो प्लेटिनम टाइप के ही जो एलिमेंट हैं वो यूज होते हैं। इन प्लेटिनम टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है प्लेटिनम 100 और दूसरा आ जाता है प्लेटिनम 1000, जिसे हम पीटी 100 या पीटी 1000 भी कहते हैं। पीटी 100 का मतलब है वो आरटीडी एलिमेंट जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम्स है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और पीटी 1000 का मतलब है वो एलिमेंट जिसकी रेजिस्टेंस 1000 ओम है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हम आ जाते हैं एलिमेंट टाइप के ऊपर। एलिमेंट टाइप की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमें सिंप्लेक्स चाहिए, डुप्लेक्स चाहिए या ट्रिप्लेक्स चाहिए। जो भी टाइप का एलिमेंट हमें चाहिए उसके हिसाब से हमें कस्टमर को बता देना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा वायर कॉन्फ़िगरेशन। वायर कॉन्फ़िगरेशन में 2 वायर सिस्टम भी आता है, 3 वायर सिस्टम भी आता है और 4 वायर सिस्टम भी आता है। ये 2 वायर सिस्टम क्या है, 3 वायर सिस्टम क्या है या 4 वायर सिस्टम क्या है, ये मैं अपने
पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। वायर कॉन्फ़िगरेशन के बाद आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में नॉर्मली हम आईसी 60751 स्टैंडर्ड या DIN 43760 स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूज होने वाला स्टैंडर्ड है वो आईसी 60751 है आज की डेट में, जो इंटरनेशनली ऑलमोस्ट हर कंट्री में यूज होता है। उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक क्लास ए और क्लास बी। क्लासेस और भी रहती हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री में मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं वो नॉर्मली यही दो रहते हैं, क्लास ए और क्लास बी। एलिमेंट के बाद आ जाता है हमारा शीट। शीट की बात करें तो सबसे पहले हमें उसका जो आउटर डायामीटर है शीट का वो बताना होता है कि हमारा आउटर डाया क्या है। वो हम उस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि जहां पर हमें वो शीट को, वो एलिमेंट को इंसर्ट करना है, वहां पर जो पॉकेट है उसका डायमीटर कितना है, उसके डायमीटर के हिसाब से हम ये आउटर डायमीटर सिलेक्ट करते हैं ताकि वो जो हमारा शीट है वो हमारे पॉकेट के अंदर इंसर्ट की जा सके इजीली। अगर हम आरटीडी शीट के मटेरियल की बात करें, क्योंकि आरटीडी के जो टेम्परेचर लिमिट है वो बहुत ज्यादा नहीं रहती है, इसलिए हम उसको दो मटेरियल में देते हैं, एक SS316 और दूसरा SS316L। कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर रखा है SS316L पे, क्योंकि वो SS316 और SS316L दोनों जगह पे यूज हो सकता है। और कुछ ने जो ड्यूअल सर्टिफिकेशन के जो मटेरियल हैं वो रखे हुए हैं, जो SS316 में भी चल जाते हैं और SS316L में भी। तीसरा आ जाता है कनेक्शन। पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि जहां पर हम लगा रहे हैं वहां पे हमें क्या कनेक्शन चाहिए, हमें चाहिए भी या नहीं चाहिए। यदि हमें नहीं चाहिए तो उस तरह से बताना है, यदि हमें चाहिए तो उसके लिए हमें हमारे सप्लायर को ये बताना पड़ता है कि उसकी टाइप क्या है। टाइप में हम ये कह सकते हैं कि हमें थ्रेडेड टाइप का चाहिए और उसमें एनपीटी चाहिए, बीएसपी चाहिए, जी टाइप का चाहिए, आर टाइप का चाहिए, मीट्रिक टाइप का चाहिए। जिस भी टाइप का कनेक्शन चाहिए वो हमें बताना पड़ता है। और वो कनेक्शन बताने के बाद हमें उसका साइज बताना जरूरी हो जाता है। साइज में हमारा क्वार्टर इंच, 3/8 इंच, हाफ इंच, 3/4 इंच, 1 इंच, जो भी कनेक्शन चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही उसका जो कनेक्शन का मटेरियल है वो हमें बताना पड़ता है। नॉर्मली जो मार्केट में यूज होता है वो SS304 यूज होता है, क्योंकि वो नॉन वेटेड पार्ट रहता है। लेकिन अगर हमें SS316 चाहिए तो हमें सप्लायर को बताना पड़ता है, हमें मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ता है कि हमें जो हमारा कनेक्शन का मटेरियल है वो SS316 चाहिए। अगर हम नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें SS304 ही प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर। उसके बाद आती है लेंथ, हमारी ओवरऑल लेंथ। और ये जो ओवरऑल लेंथ है ये हमें जो भी मैन्युफैक्चरर है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रोवाइड कर देता है। ओवरऑल लेंथ के बाद जो हमारे कनेक्शन के नीचे की लेंथ है जिसे हम इंसर्शन लेंथ कहते हैं, वो बताना भी जरूरी होता है कि हमें कितनी लेंथ चाहिए। और ये ओवरऑल लेंथ का हो चाहे इंसर्शन लेंथ का हो, ये दोनों जो सप्लायर है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल की बात करें तो उसमें हम उसको बता सकते हैं कि हमें फ्लेक्सिबल केबल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, हम उसको ऐसे बता देंगे। अगर हमें फ्लेक्सिबल केबल चाहिए तो उसको हम चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें सबसे पहला आ जाता है कि जिसमें हमारा पीटीएफ इंसुलेटेड इंडिविजुअल और पीटीएफ इंसुलेटेड ओवरऑल जो केबल है वो हमें चाहिए है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि इंडिविजुअल पीटीएफ इंसुलेटेड और ओवरऑल पीटीएफ इंसुलेटेड के साथ साथ हमें उसके ऊपर एसएस ब्रेडिंग देनी पड़ती है, जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए हम प्रोवाइड करते हैं एज ए प्रोटेक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारा इंडिविजुअल, हमारी फाइबर ग्लास इंसुलेटेड है और ओवरऑल भी हमारी फाइबर ग्लास इंसुलेटेड केबल है।
उसके बाद आ जाता है कि हमारी इंडिविजुअल फाइबर ग्लास इंसुलेटेड और ओवरऑल फाइबर ग्लास इंसुलेटेड केबल है, जिसके ऊपर हमने प्रोटेक्शन दे रखी है एसएस ब्रेडिंग की। इन सब के साथ साथ हमें यह भी बताना जरूरी होता है कि जो फ्लेक्सिबल केबल है उसकी लेंथ हमें क्या चाहिए। जो भी लेंथ हमें चाहिए वो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरर या सप्लायर प्रोवाइड कर देता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें थोड़ी लेंथ एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा होगी तो हम उसको कहीं भी टाई करके उसको यूज कर सकते हैं, और अगर कम होगी तो हमारे लिए वहां पर जॉइंट लगाना रिकमेंडेड नहीं रहेगा। ये एक हमारा ड्राइंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें ये वाला पोर्शन इन्होंने दिखा रखा है, ये हमारा शीट का ओडी है। बीच का पोर्शन ये वाला, ये हमारा आउटर डायामीटर है शीट का। ये एक मिनरल इंसुलेटेड केबल से ये हमने बना रखा है। इधर बीच में हमारा एलिमेंट, जो PT100 का एलिमेंट है, वो इस पोर्शन में नीचे रहेगा। और ये लेंथ है, जो लेंथ बिलो प्रोसेस कनेक्शन है या लेंथ बिलो हमारा कनेक्शन है, उसको हम इंसर्शन लेंथ बोलते हैं। और ये जो लेंथ है जो हमारी ये प्लग एंड जैक है, इसके नीचे की जो लेंथ है ये टोटल लेंथ कहलाती है। ये अगर आप देखेंगे तो ये एक प्लग है और ये एक जैक है। ये उसी तरह से रहता है जैसे हमारा, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक जब हम कनेक्शन करते हैं और हमें कहीं जॉइंट बनाना पड़ता है तो हम उसको एक प्लग ले लेते हैं और एक सॉकेट ले लेते हैं और उसको थ्रू ज्वाइंट कर लेते हैं, ताकि कनेक्शन जो है वो कहीं लूज ना रहे, उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरह से आरटीडी में भी हमें रीडिंग में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए ये हम प्लग एंड जैक से उसको कनेक्ट कर देते हैं। और जब हमें चाहिए होता है इजीली हम ये यहाँ से, ये वाले पोर्शन से इसको पीछे खींच के इसको अलग कर सकते हैं। यदि हमें ये आरटीडी जो ये वाला पोर्शन है ये निकाल के हमें कैलिब्रेशन के लिए कोई दूसरी आरटीडी लगानी है जिसमें वैसा ही प्लग लग रखा है या वैसा ही जैक लग रखा है, ये अगर प्लग है तो ये जैक होना चाहिए, ये अगर प्लग है तो ये जैक होना चाहिए, तो वो कॉम्बिनेशन वाला ये निकाल के हम दूसरा लगा सकते हैं। या ये हम जो हमें टर्मिनेशन है वो यहाँ की जगह किसी दूसरी जगह लेके जाना है, तो हम कोई दूसरा वहां से कनेक्टर लाके और इसके साथ में लगा के उसको रीडिंग दिखा सकते हैं दूसरी जगह। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो है, ओल्ड एंड टर्मिनेटेड इनटू क्विक डिस्कनेक्ट टाइप प्लग एंड जैक कनेक्टर है, ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर लगता है कि इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो आपके किसी दोस्त के, किसी आपके साथी के, किसी आपके कलीग के, आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं या जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके किसी काम आ सकती है, तो आप इसको उनके साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं और वहां पर कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भरकर हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके अपने इस वीडियो के बारे में या जो भी आप टॉपिक चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट खुद पढ़ता हूं और उनके रिप्लाई खुद देता हूं। तो आपके जो भी कमेंट्स हैं आप उन्हें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि यदि हमारा ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू स्प्रिंग लोडेड अरेंजमेंट है तो हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन
हमारे मैन्युफैक्चरर को या हमारे सप्लायर को प्रोवाइड करना जरूरी होता है, ताकि हमें जो सुटेबल मटेरियल है वो मिल सके। जल्द ही इसी नए टॉपिक के साथ में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।